आखिर क्या हुआ जब सूर्य पुत्र महारथी कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओम विष्णवे में। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान अवश्य लिखे। द्वापर युग में बहुत ही कम ऐसे योद्धा थे जो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने का साहस रखते थे, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु के अवतार होने से श्री कृष्ण असीम शक्तियों के स्वामी थे। अपने असीम शक्तियों से श्री कृष्ण किसी को भी पल भर में समाप्त कर सकते थे, लेकिन यह जानते हुए भी महारथी कर्ण ने द्वारिका पर आक्रमण क्यों किया? महाभारत ग्रंथ के अनुसार जब एक बार सभी कौरव वन में विहार करने के लिए गए थे, तब गंधर्वों ने उन पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में गंधर्वों ने सभी कौरवों को पराजित करके दुर्योधन को बंदी बना लिया था। गंधर्वों ने युद्ध में मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, जिस वजह से कौरवों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध में लाखों गंधर्वों ने एक साथ मिलकर कर्ण पर आक्रमण किया और कर्ण के धनुष का प्रत्यंचा तोड़ दिया। इसी वजह से ही कर्ण को युद्ध से पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में कर्ण के पास उनका दिव्य विजय धनुष नहीं था। इसी वजह से कर्ण इस युद्ध में दिव्यास्त्र का संधान नहीं कर पाए और इसी कारण कर्ण को हार का सामना करना पड़ा। गंधर्वों ने दुर्योधन को कर्ण के समक्ष ही बंदी बना लिया था, जिसके कारण लोग कर्ण की वीरता पर सवाल उठाने लगे। अपने खोए हुए सम्मान को पुनः हासिल करने के लिए कर्ण ने दिग्विजय करने का निर्णय लिया और अपने विशाल सेना के साथ कर्ण दिग्विजय यात्रा पर निकल गए। सर्वप्रथम उन्होंने पांचाल राज्य पर आक्रमण किया। जैसे ही पांचाल नरेश ध्रुपद को यह संदेश मिला कि पांचाल पर कर्ण ने आक्रमण किया है, तब ध्रुपद भी अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र में पहुँचे। इसके बाद कर्ण और ध्रुपद के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में कर्ण ने ध्रुपद को पराजित कर दिया और पांचाल को हस्तिनापुर के अधीन कर दिया। महाभारत काल में भगदत्त नामक भी एक राजा हुआ करते थे। भगदत्त प्रयाग ज्योतिषपुर के राजा थे। इनके पिता का नाम नरकासुर था। श्री कृष्ण ने ही नरकासुर को मारकर भगदत्त को सिंहासन पर बैठाया था। वैसे तो भगदत्त एक बुजुर्ग योद्धा थे, इसके बावजूद भी वो इतना शक्तिशाली थे कि किसी भी योद्धा के लिए इनको पराजित करना नामुमकिन था। नरकासुर के पास भगवान विष्णु का वैष्णवास्त्र था, जिसे उसने अपने पुत्र भगदत्त को दिया था। किसी भी अस्त्र से वैष्णवास्त्र को रोका नहीं जा सकता था। महाभारत युद्ध में जब अश्वत्थामा ने पांडवों पर इस अस्त्र का प्रयोग किया था, तब सेना सहित सभी पांडव अपने हथियार डालने पर विवश हो गए थे, लेकिन कर्ण ने अपने दिग्विजय के समय महापराक्रमी भगदत्त को भी पराजित कर दिया था। इसके बाद कर्ण ने मगध और चेदी नरेश को भी पराजित करके मगध और चेदी देश को भी हस्तिनापुर के अधीन कर दिया और इसी प्रकार कर्ण ने सारे दिशाओं में दिग्विजय किया और संपूर्ण विश्व के सभी राज्यों को हस्तिनापुर के अधीन कर दिया। अंत में कर्ण अपनी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की ओर बढ़ने लगते हैं। एक समय जब कर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब लोक कल्याण के लिए कर्ण ने अपने गुरु भगवान परशुराम के आदेश पर देवराज इंद्र से युद्ध किया था। इस युद्ध में देवराज कर्ण से पराजित हुए थे। इसी वजह से इंद्रदेव अविलंब बलराम जी को कर्ण के दिग्विजय का समाचार सुनाते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, हे बलराम, कर्ण दिग्विजय पर निकला है। उसने एक एक करके सभी राजाओं को हराकर उनके राज्यों को हस्तिनापुर के अधीन कर दिया है। अब उसका हौसला तो देखिए, अब वो कर्ण द्वारिका की ओर बढ़ा आ रहा है। यह बात सुनकर बलराम जी कहते हैं, हम कभी भी हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कर्ण अपने सेना के साथ द्वारिका के द्वार पर भी पहुंचा, तो मैं उन सभी को यमलोक के द्वार पहुंचा दूंगा। आज पुनः समस्त संसार बलराम के क्रोध को देखेगी।
जाएगी। इसके बाद बलराम जी श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कान्हा देखो, वह कर्ण अपनी सेना के साथ द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तुम अपना सुदर्शन चक्र उठाओ। पूरा संसार आज पुनः यादवों के बल को देखेगी। आज कर्ण और उसकी समस्त सेना को यमलोक भेज दूंगा। बलराम जी को क्रोधित देखकर श्री कृष्ण उन्हें शांत होने के लिए कहते हैं, दाऊ पहले आप शांत हो जाइए। हमें कर्ण की मनसा को जाने बिना युद्ध नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मैं कर्ण को जानता हूँ, वह सभी योद्धाओं से काफी अलग है। वह पराक्रमी होने के साथ ही अत्यंत विनम्र भी है। युद्ध से पूर्व हमें कर्ण से जरूर बात करना चाहिए। श्री कृष्ण के इतना कहने के बाद भी बलराम जी शांत नहीं हुए और वो श्री कृष्ण और पूरी यादव सेना के साथ द्वारिका के मुख्य द्वार पर आ गए और कुछ पलों के बाद ही कर्ण भी अपनी विशाल सेना के साथ द्वारिका पहुंच गए। श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने समक्ष देखकर सर्वप्रथम कर्ण ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन इसके बावजूद भी बलराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने हल उठाकर कर्ण को युद्ध की चुनौती दी। तब कर्ण ने अपने धनुष पर 2 बाणों का संधान किया। युद्ध भूमि में कर्ण और बलराम जैसे 2 अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा को एक दूसरे के समक्ष देखकर वहां उपस्थित सभी योद्धा अत्यंत चिंतित हो गए। इसके बाद कर्ण ने श्री कृष्ण और बलराम जी पर 2 बाण चला दिया। देखते ही देखते वो दोनों बाण सुगंधित फूलों की माला में बदल गए और श्री कृष्ण और बलराम जी के गले में जा गिरा। कर्ण की ऐसी विनम्रता को देख बलराम जी भी अचंभित रह गए और उनका क्रोध भी शांत हो गया। इसके बाद कर्ण कहते हैं, हे बलराम, हस्तिनापुर की ओर से मैं दिग्विजय पर निकला हूँ और मैंने 10 दिशाओं के सभी राज्यों को जीता है, लेकिन श्री कृष्ण और आप से भला युद्ध में कौन जीत सकता है। इसी कारण मैं द्वारिका को जीतने नहीं अपितु संधि करने के लिए आया हूँ। इसलिए हे बलराम, कृपया आप हस्तिनापुर की मित्रता स्वीकार करें। जिसके बाद बलराम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण से कहा, वाह कर्ण वाह, अति उत्तम। तुम्हारे इस विनम्र स्वभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। अपने जीवन में मैंने कई योद्धाओं को देखा है, लेकिन ऐसे योद्धा बहुत कम है जिनमें तुम जैसे विनम्रता है। इस वजह से मैं हस्तिनापुर की मित्रता स्वीकार करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी ने कर्ण को गले लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद कर्ण ने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा देने के लिए बलराम जी से अनुरोध भी किया था, जिसके बाद दुर्योधन गदा युद्ध में माहिर हो गया था। तो दोस्तों, आज की हमारी जानकारी यहीं समाप्त होती है। आपके अनुसार यदि यह युद्ध होता तो इसका क्या परिणाम होता? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही खास वीडियो के साथ।